नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता रानी को समर्पित होता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इस नवरात्रि पर अगर आप अपने घर ले आते हैं तो माता रानी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। माता रानी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों के होंगे। नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। मां की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी नवरात्रि में अलग अलग जतन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में अवश्य ही ले आना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के जो भक्त माता रानी की इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर में ले आते हैं तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर दौड़ी चली आती है और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देंगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नवरात्र में मां दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुंदरी, चूड़ी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर या रिबिन। आप मां दुर्गा को साड़ी या लहंगा चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए मां दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद मां को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से मां जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्र के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मणी या किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभकारक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने का या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्र के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। नवरात्र के 9 दिनों बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना भी बहुत ही शुभकारक माना जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर मां लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लाएं और इसे नवरात्र के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और मां लक्ष्मी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभकारक माना जाता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं तरफ खुला हुआ होता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ खुला होता है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान करने का और भी एक तरीका है कि इस शंख को कान के पास लगाने से उसमें से ध्वनि सुनाई देती है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण ये अत्यंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहां भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों न हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु भय, चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता, रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कौड़ी को मां लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्र में 7 कौड़ियां लाएं और उन्हें हल्दी से रंगाकर माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ियों पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी उसे धारण करने वाले की मां के रूप में रक्षा करती है। बुरी नजर और संकटों से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी मां के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से भी मां भक्तों पर असीम अनुकंपा बरसाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। गुड़हल के पुष्प में अंकुरण निकलने की वजह से भी ये देवी मां का बेहद प्रिय पुष्प माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु, अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर मां दुर्गा की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सभी कष्टों से, संकटों से मुक्ति दिलाती है। तुलसी का पौधा तो भगवान का रूप ही माना गया है। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना बहुत शुभकारक होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोज तुलसी को जल चढ़ाएं। साथ ही रोज शाम को तुलसी कोट में दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। इसके अलावा नवरात्रि में किसी शुभ मुहूर्त में केले का पौधा घर में लगाएं और इसमें रोज जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर चढ़ाने से जल्द ही आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। इसी तरह हरसिंगार का पौधा लगाने से भी धन दौलत बढ़ती है। इसके लिए हरसिंगार के बांदे को, यानी जब किसी पेड़ पर दूसरा पौधा उग जाए, उसे बांदा कहते हैं। उस बांदे को लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने की जगह पर रखें। घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र जरूर देखे होंगे। देवताओं के श्रृंगार, अलंकरण या महिमा मंडन के लिए जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, उनमें छत्र प्रमुख है। ये राजसत्ता और अधिकार का भी प्रतीक है। छत्र आभा मंडल, छाया और सम्मान के सूचक होते हैं। नवरात्र के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं।
जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्र के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी प्रकार के कष्टों से, संकटों से रक्षा करती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत खुल जाती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।